आदाब नाजरीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कोरोना तेजी से फैलता ही जा रहा है और इसी हवाले से हम पूरे मुल्क पर नजर बनाए हुए हैं और आपको लगातार अपडेट्स बता रहे हैं। आज भी कोरोना के हवाले से खबर दोपहर में बात करेंगे। मुल्क में कोरोना की रफ्तार तेज तर है। रोजाना कई फीसद इजाफे के साथ कोरोना फैल रहा है। मरकजी और रियासती हुकूमत की मीटिंग हो रही है, नए जवाबित और कवानीन का निफाज हो रहा है, लेकिन कोरोना है जो थम नहीं रहा। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, आमदोरफ्त पर पाबंदी, सफरी पाबंदी जारी है, लेकिन कोरोना अपने नए नए वेरिएंट के साथ सामने आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है, जबकि 84,000 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। बताते चले कि मुल्क में 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं और इसमें रोजाना इजाफा देखने को मिल रहा है। 154.61 करोड़ को अब तक कोरोना का टीका दिया जा चुका है। गैर रियासती मजदूरों ने अपना पलायन भी शुरू कर दिया है। मुल्क भर में खौफ है। सियासी लीडरान, फौजी जवान, पुलिस एहलकार, आम आदमी सभी कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे में क्या एहतियाती इकदाम उठाए जाएं जो कोरोना को मात देने में कारगर हो सके? कैसे उसूल वज़े किए जाएं जो कोरोना का खात्मा कर सके? किसी मौजे का इंतजार करना फजूल है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, भीड़ भाड़ से बचिए। सिर्फ हमारी और आपकी कोशिशें ही इस वबा को दूर भगा सकती है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 216 दिनों में ये सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस पूरे मुल्क में देखने को मिल रहे हैं। 27% जंप हुआ है, कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इस वजह से इंतजामिया, सरकार तशवीश में मुब्तला हो गए। लगातार ये मीटिंगों का दौर भी जारी है कि किस तरह से कोरोना से अवाम को बचाया जा सके, किस तरह से कोरोना की जो ये रफ्तार है ये किसी ना किसी तरह धीमी हो जाए। लगातार गाइडलाइंस पर, प्रोटोकॉल्स पर बातचीत हो रही है, मीटिंगें हो रही है, एक्सपर्ट से बातें हो रही है। मरकजी सरकार रियासी सरकारों के साथ इसी बातचीत में है कि कैसे क्या कुछ जवाबित, क्या कुछ कवानीन जो है उन पर अमल किया जाए, उनको नाफिज किया जाए कि कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके या तो थामा जा सके। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में चाहे वीकेंड कर्फ्यू हो, नाइट कर्फ्यू हो, तमाम तर सख्तियां, पाबंदियां आयद की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं आपको बता दें कि लड़ाई भी जारी है, कोरोना से जंग भी जारी है। वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी लगातार जारी है, लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। लोग अब वैक्सीन की तरफ जो है डर पहले महसूस करते थे, अब वैसा डर लोगों में वैक्सीन के हवाले से तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन लापरवाही लोगों में अब भी देखने को मिल रही है। बल्कि अब वो डर जो है कोरोना के लिए वो कहीं ना कहीं कम दिख रहा है और इस वजह से लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे हैं, लापरवाही बढ़ती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लेकिन यही एक रास्ता है, वाहिद रास्ता है कि कोरोना से बचा जाए तो उसके लिए मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, इंतजामिया लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी, दोनों डोज चाहे बूस्टर डोज लेने के बाद भी लोगों को एहतियात करना बेहद जरूरी है, काफी अहम है। जहां 60 साल के ऊपर लोगों को बूस्टर वैक्सीन लगना भी शुरू हो चुका है, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोविड वॉरियर्स को भी बूस्टर वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन का अमल अब शुरू हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके तमाम तरह इक़दामात के लोगों का एहतियात बरतना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रास्ता है जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है।
गुजरात से हमारे नुमाइंदे प्रणव पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, गुजरात में कोरोना के हवाले से क्या कुछ सिचुएशन है? मैं कह सकता हूं गुजरात में स्थिति बेहद ही नाजुक है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में प्रतिदिन जो केसेस की बढ़ोतरी हो रही है, मैं कल की ही बात करूं, कल ही गुजरात में जो आंक है कोरोना का वो 10,000 के पास पहुंच गया है। लास्ट एक वीक तक जिस तरह से कोरोना की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय यहाँ की गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी प्लस बात यह है गुजरात में कि जितने भी कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या आई है वो सब जो कोरोना दर्दी है वो होम आइसोलेट या माना जा सकता है कि उनके जो लक्षण है वो काफी कम दिखे जा रहे हैं। इसलिए हॉस्पिटलाइज की जो सिस्टम है वो उसमें कमी दिख रही है, ये सबसे अच्छी बात है। साथ में ही वैक्सीनेशन की जो काम है वो भी यहाँ बढ़ोतरी से हो रहा है। जी बिल्कुल, जो केसेस आ रहे हैं, अच्छी बात यह है कि माइल्ड केसेस ज्यादातर सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन ये बता दें प्रणव, गुजरात सरकार ने क्या कुछ रूल्स गाइडलाइंस रखी हैं जिनको फॉलो करना लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है? मैं कह सकता हूँ गुजरात में अभी तक जो कर्फ्यू था उसका भी उन्होंने जो टाइमिंग है उसमें चेंज कर दिया है। पहले जो 12 बजे था उन्होंने 10 बजे से कर्फ्यू का टाइम रात को कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में वाइब्रेंट समिट इस बार होने वाली थी। देश के प्रधानमंत्री इस वाइब्रेंट समिट में आने वाले थे, साथ में ही कई कंट्री के जो बड़े अफसर है या उनके जो राजनेता है वो यहाँ पर आने वाले थे। लेकिन इस बार भी सरकार ने कोरोना की महामारी के वजह ही ये जो वाइब्रेंट समिट है वो कैंसिल की है। साथ में ही सरकार ने कई जो कड़े जो दौर है वो यहाँ पर किए हैं, क्योंकि मास्क जो है सबसे बड़ा यहाँ पर हथियार माना जा रहा है, वैक्सीन है वो हथियार माना जा रहा है। तो वैक्सीन ड्राइव सबसे ज्यादा हो, इसीलिए गुजरात के मुख्यमंत्री जो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद जा रहे हैं, सब लोगों को अपील कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट हो। ये मुहिम यहाँ पर चलाई जा रही है, क्योंकि वैक्सीन ही सबसे बड़ा इलाज माना जा रहा है। तो साथ में ही कर्फ्यू का जो टाइमिंग बाउंड था उसमें भी यहाँ पर माना जा रहा है कि जो उसमें समय में फेरफार किया गया है। लेकिन साथ में मैं ये भी कह सकता हूँ कि सरकार ने ये भी कहा है कि जो आने वाले दिनों में जो कोरोना की बढ़ोतरी होगी तो नए नियम लाए जाएंगे, कर्फ्यू में भी बड़ी सख्ती यहाँ पर लाई जाएगी। ऐसा भी प्लानिंग गुजरात गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही है। बिल्कुल सख्ती लाई जाएगी। हमारे साथ दिल्ली से हमारी नुमाइंदा प्रीति जुड़ चुकी है। प्रीति, ये बताएं कि दिल्ली में किस तरह की सूरत हाल? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कोविड के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेकर दिल्ली वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं और दिल्ली वाले दहशत में भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन पहले तक जो एक दिन में जो केसेस आ रहे थे वो 1 लाख के करीब आ रहे थे, लेकिन आज ये जो आंकड़ा है ये बढ़ के जस्ट दुगना हो गया है। आज 2,46,000 जो केस है वो आए हुए हैं। हालांकि इसको लेकर कि कोविड को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए कि इसको जो केसेस हैं इसको कम किए जाएं, उसको लेकर आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड को लेकर समीक्षा बैठक है। ये एक सबसे अहम बैठक मानी जा रही है कि किस तरीके से कोविड की स्थिति को कंट्रोल किया जाए, उसको लेकर बैठक है। राज्यों में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ ही अस्पतालों की क्या स्थिति है, अस्पतालों में ऑक्सीजन है कि नहीं है, दवाएं है कि नहीं है, बेड उपलब्ध है कि नहीं है, इन सभी चीजों को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं समीक्षा बैठक करेंगे। और सबसे जो अहम मुद्दा रहेगा वो ये भी रहेगा कि वैक्सीनेशन का काम कहां तक पहुंचा है और जो वैक्सीनेशन है उसको किस तरीके से और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो वैक्सीन है वही सबसे बड़ा हथियार है कोविड को कंट्रोल करने के लिए। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन का जो काम है वो शुरू किया गया था। 10 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि जो बूस्टर डोज है वो लगाया जाएगा। बूस्टर डोज लगना शुरू हुआ 10 जनवरी से, तो उसको लेकर भी जो अभी क्या है फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो 60 साल के जो ऊपर के जो लोग हैं जिनको 9 महीने हो चुके हैं वैक्सीन लगवाई है, उन लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा था। लेकिन अब इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि जो बूस्टर डोज है
वो जिन लोगों को पहले से किसी तरीके की कोई गंभीर बीमारी है उनको बूस्टर डोज लगाया जा रहा था, तो उनको किस तरीके से प्राथमिकता के तौर पे लगाया जाए। और साथ ही जो बूस्टर डोज है वो वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए यूथ को भी ये जो बूस्टर डोज है उसको भी लगाने को लेकर चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से बाकी जो लोग मुद्दों को लेकर के इस मीटिंग में बातचीत होगी। बेंगलोर से हमारे नुमाइंदे रऊफ भी हमारे साथ बने हुए हैं। रऊफ, बेंगलोर में क्या कुछ अपडेट पिछले 24 घंटों में कोरोना के हवाले से? जी देखिए, पिछले 24 घंटों में रियासत कर्नाटक में 21,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। साथ ही बेंगलोर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 15,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, नए मरीज सामने आए हैं। तो इस लिहाज से कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक में सबसे ज्यादा इस वक्त बहस का मौजू बनी हुई है कांग्रेस की मेकेदाटू पैदल यात्रा। इस यात्रा का आज 5वां दिन है और मुख्तलिफ गोशों से इस यात्रा के लिए सवालात उठ रहे हैं। तो अब अभी ताजा खबर ये मिल रही है कि जल्द ही इस यात्रा को रद्द करने का कांग्रेस के रियासती लीडरान फैसला कर सकते हैं। ये यात्रा, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि 9 रोजा यात्रा कर्नाटक के रामनगरम जिले के मेकेदाटू से शुरू होकर बेंगलुरु पहुंचने वाली है। तो आज यात्रा का 5वां दिन है और जिस अंदाज में, जिस तादाद में, जिस हजारों की तादाद में लोग इस यात्रा में शरीक हुए हैं और यात्रा में शरीक होने वाले कई अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। यात्रा के जो इफ्तिताह में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उनमें भी जो है कोरोना की तस्दीक हुई है, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस लिहाज से एक जानिब सियासत है तो दूसरी जानिब कोरोना की संगीन सूरत हाल से रियासत कर्नाटक जूझ रही है। कल का जो आंकड़ा है ये सबसे ज्यादा, यानी कि पहली मर्तबा, यानी जब ये तीसरी लहर की अगर हम बात करें कही जा रही है तो 21,000 नए केसेस सामने आए हैं। जी, कई केसेस सामने आ रहे हैं। प्रीति, ये बता दें कि कोरोना का खौफ तो लोगों में दिख रहा है साफ तौर पर, लेकिन लॉकडाउन के हवाले से भी लोगों में डर दिख रहा है। दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं, दूसरी स्टेट से आए हुए हैं, वो अपने घरों को अब वापस जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली उन राज्यों में शामिल है जहां भी पे कोविड की जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा खराब है। पहले नंबर पे जो कोविड के जो केसेस है वो महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। ये 3 राज्य हैं जहां पर कोविड की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। तो यहाँ पर लोग, दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली में लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और यहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके काम यहाँ पर करते हैं। यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा कि जब कोविड की जब दूसरी लहर आई थी तो किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हुई, यहाँ पर लोगों को बेड नहीं मिल पाए, लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और लोग चाह रहे थे कि वो अपने अपने घरों में चले जाएं, अपने घर वालों के साथ में रहें। तो इस तरीके की स्थिति ना हो, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने परसों जो यहाँ के जो राज्यपाल है अनिल बैजल, उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद में ये साफ कर दिया था कि दिल्ली में किसी भी तरीके का अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से जो लॉकडाउन है वो नहीं लगेगा। लेकिन उसके बावजूद लोग डरे हुए हैं और लोग चाहते हैं कि वो अपने अपने घरों में चले जाएं, अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहें। तो इसको लेकर भी लोग यहाँ से दिल्ली की से मूव कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी, जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं, हमने पूरी तरीके से जो तैयारियां है वो कर ली है। यहाँ पे अस्पतालों की सुविधा है, अस्पतालों में बेड भी अवेलेबल है, इलाज के लिए हमने डॉक्टर्स यहाँ पे तैनात है, मतलब किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों ने जिस तरीके से डेल्टा का कहर दूसरी लहर का देखा था तो लोग इतनी जल्दी उसको भूल नहीं पाए हैं और लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तीसरी लहर है, तीसरी लहर में भी यही हाल हो। और एक जो परसों जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री केजरीवाल की,
राज्यपाल के साथ, उसमें एक अहम फैसला ये भी लिया गया था कि जो प्राइवेट ऑफिसेस है उनको बंद कर दिया जाए, उनको उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो घर से काम करें, यानी कि वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया जाए। तो जब ऑफिस भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि प्राइवेट ऑफिस सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार ने बंद कर दिए हैं, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, तो ऐसे में भी जो लोग हैं वो अपने घरों से काम करना चाहते हैं, मतलब घर पे ही रह के काम करेंगे, तो उनको लगता है कि वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने परिवार के साथ रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरीके से दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये भी साफ किया है कि अगर लोग इसी तरीके से लापरवाही करते रहेंगे, लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बीमारी तभी इससे लड़ा जा सकता है जब आप खुद से प्रिकॉशंस लेंगे, जब आप खुद से अलर्ट होंगे। तो जो जुर्माने की जो राशि है मास्क ना पहनने पे, उस राशि को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब तक लोग मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, बाजारों में बिना काम के भी लोग घूमने जाते रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू भी यहाँ पर है, लेकिन जब वीकेंड कर्फ्यू होता है उसके बावजूद लोगों को काम नहीं होता है, उसके बावजूद लोग सड़कों पर नजर आते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों की लापरवाही है वो कम नहीं है, और इस बीमारी से तभी लड़ा जा सकता है कि जब आप खुद से सतर्क रहेंगे। जी बिल्कुल प्रीति, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। हमारे साथ रऊफ बने हुए हैं, प्रणव बने हुए हैं, और साथ ही साथ राजस्थान से हमारे साथ अरबाज भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों बने रहे हमारे साथ। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले और राजस्थान और जयपुर के हवाले से भी मजीद अपडेट चाहेंगे कोरोना के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पूरे मुल्क में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हम हर रियासत पर नजर बनाए रखे हैं और आपको तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। अरबाज हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, ये बताएं कि राजस्थान में केसेस के हवाले से किस तरह का उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे मुल्क की अगर हम बात करें तो 27% के करीब जो है केसेस में उछाल देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान में अगर हम बात करें जो कोरोना के केसेस को लेकर के नए साल के बाद में जो एकदम से तेजी देखने को मिली है, उसमें जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत ज़्यादा तेजी से जो है यहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ा है और बहुत ज़्यादा तेजी से जो मरीज हैं कोरोना के वो सामने आ रहे हैं। आप देखिए कल के जो ताज़ा मैं आंकड़े आपको बताऊं, कल देर रात तक के जो हमारे पास में आए, जिसमें 9,400 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं कोरोना के। राजस्थान के अंदर 3 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जिसमें जयपुर में 2 लोगों की मौत हुई है और एक सीकर जिले में मौत हुई है। आप देखिए कि अब जो कोरोना के जो नए वेरिएंट के बाद में, और खास तौर पर 7 अलग अलग वेरिएंट जो कि राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, अमूमन अभी जो केसेस आ रहे हैं उनके अंदर, उनमें अब लोगों को नुकसान पहुंचने का मामला बढ़ रहा है। खास तौर पर आप देखिए कि जो नए साल का दौर था, राजस्थान एक टूरिज्म वाला इलाका है, यहाँ पर जो है काफी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। नए साल को लेकर के जो पाबंदियां दूसरे स्टेट ने की थी, कंपैरेटिवली राजस्थान में यहाँ पर ज्यादा छूट दी गई थी, सेलिब्रेशंस किए गए थे क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर ईव तक, और उसके बाद तक लगातार जो यहाँ के सारे ऐसे शहर हैं, खासतौर पर जैसलमेर की हम बात करें, जोधपुर की हम बात करें, उदयपुर की बात करें, और गोल्डन ट्रायंगल का जो हिस्सा है यानी सूबे की राजधानी जयपुर, यहाँ पर जो टूरिस्ट फ्लो था वो बहुत ज्यादा था। उसका खामियाजा अब सामने आ रहा है। लगातार केसेस में एक तरह का देखा जाए तो विस्फोट सा देखने को मिल रहा है। बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और उनकी बढ़ने की तादाद इतनी ज्यादा है जितनी एक्सपेक्ट राजस्थान सरकार ने भी नहीं की थी। राजस्थान के जो सूबे के वजीर आला हैं अशोक गहलोत, वो लगातार जो है इसको लेकर के रोजाना बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम जो राजस्थान के जिम्मेदार लोग हैं, जो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर हैं और जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, उनसे बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। जो बिल्कुल अब जो है बातचीत हो रही है, लेकिन जब एक एक्सपर्ट्स के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में केसेस बढ़ने वाले हैं, उस वक्त कोई इकदाम नहीं किए गए। हमारे साथ प्रणव बने हुए हैं। प्रणव, ये बताएं कि गुजरात की सड़कों पर, गुजरात के बाजारों में कोरोना का असर दिख रहा है? प्रणव, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? रऊफ हमारे साथ बने हुए हैं, प्रणव से हम राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। रऊफ, ये बताएं कि बेंगलुरु तशवीश का बाइस बना हुआ है, 6 अफराद के हलाक होने की खबर भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, भी पिछले 24 घंटे में जो है रियासत कर्नाटक में 10 अमवात हुई हैं कोरोना से। इनमें 6 अफराद बेंगलोर में 6 अफराद की बेंगलोर में मौत हुई है।
एक पहलू यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि जी। इस मरहले में जो है ज्यादातर मरीज जो हैं कोरोना के मरीज वो घरों में होम क्वारंटाइन है और घरों में ही इलाज कर ले रहे हैं। बृहत बेंगलोर महानगर पालिका ने जो आंकड़े कल जारी किए हैं, सिर्फ 6% मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे हैं, अस्पतालों में जेर इलाज हैं सिर्फ 6% मरीज। जी। बाकी के 94% मरीज जो हैं कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो अपने घरों में बैठकर इलाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में डॉक्टरों ने ये भी एक अपील जारी की है अवाम से कि वो अगर ज्यादा सिम्टम्स हो, ज्यादा अगर उन्हें तकलीफ हो तो वो फौरन जो है। रऊफ, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। अरबाज, ये बताएं कि जयपुर और अगर हम ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो हॉस्पिटल्स में किस तरह का निजाम देखने को मिल रहा है? क्या वर्क ओवरलोड डॉक्टरों को सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अभी जो इंतजामात थे पहले, अगर पिछले वेरिएंट की हम बात करें डेल्टा की, तो उस सिचुएशन में एकदम से हमारे इंतजामात की जितने इम्तिहान होने थे वो हो गए थे, तमाम चीजें एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई थी। अभी राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि जो कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें बाकायदा अलग से जो है इंतजाम किए हैं, बेड ज्यादा बढ़ाए गए हैं, डॉक्टर्स की जो वहां पर पोस्टिंग्स हैं वो की गई और बाकायदा मेडिकल स्टाफ को भी स्टैंड बाई पे रखा गया है। लेकिन जो केसेस हैं 9000 में से हम लगातार जितने बढ़ते हुए केसेस की बात करें उनमें क्रिटिकल सिचुएशन वाले केसेस नहीं है, जो लोग पहले फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगवा चुके हैं वैक्सीनेशन का, उनको बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक जो है कोरोना यहां पर हो रहा है, जिसमें कोई ऐसा लक्षण या ऐसी कोई उनके शरीर से दूसरी परेशानी जाहिर नहीं हो रही है जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि ये इन्फेक्टेड हैं। लेकिन जो केसेस बहुत ज्यादा सीवियर हैं, जिनके बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उनमें इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अरबाज, यहाँ पर साफ तौर पर वैक्सीन के हवाले से जिन लोगों के दिल में डर था उनके लिए साफ पैगाम है कि वैक्सीन जिन्होंने दोनों डोज लगवाई है उनको माइल्ड सिम्टम्स या फिर वो एसिम्प्टोमेटिक है। इसी वजह से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन आपको कोरोना इन्फेक्टेड ना हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इन्फेक्टेड होने के बाद वो आपको सिवियरिटी से बचाता है। रऊफ, अरबाज और प्रणव, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आदाब।